हाँ तो नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी लोगों का। और आज की क्लास का जो अपना इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो है संधि। संधि के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को अपन हल करेंगे जो कि बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। और बात रही कल की, तो कल का आपका टॉपिक रहेगा समास, तो अच्छे से लेकर पढ़ लेना। और देखो, आज की क्लास का आपका पहला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि सर्वोत्तम शब्द का संधि विच्छेद व संधि का नाम है। क्या पूछा है कि जो सर्वोत्तम शब्द है इसका संधि विच्छेद भी करो और इसमें कौन सी संधि है ये भी बताओ। तो बताओ, सर्व प्लस उत्तम विसर्ग संधि, सर्व प्लस उत्तम गुण संधि, सर्वो प्लस तम व्यंजन संधि, सर्वे प्लस उत्तम वृद्धि संधि। बताओ दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं कि जो सर्वोत्तम शब्द है इसमें अपने गुण संधि है और इसका जो विच्छेद होगा वो होगा सर्व प्लस उत्तम, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखो दोस्तों, आप पूछा है आपसे कि पन्नग शब्द में कौन सी संधि है। पन्नग जो शब्द है इसमें संधि बताओ। व्यंजन संधि है, यण संधि है, विसर्ग संधि है या फिर गुण संधि है। तो बताओ दोस्तों, पन्नग शब्द में कौन सी संधि है। मैं आपको बता दूं कि जो पन्नग शब्द है इसमें व्यंजन संधि है। ऑप्शन ए हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा, क्योंकि व्यंजन संधि का एक नियम कहता है कि जहां पर भी दो पंचम वर्ण आए उसमें व्यंजन संधि होगी। अगला प्रश्न देखो आप, निम्नलिखित में से किस विकल्प में संधि रूप व संधि विच्छेद सही है। पूछा है कि जो संधि रूप है वो भी सही होना चाहिए और संधि विच्छेद भी सही होना चाहिए। तो बताओ कौन सा वो ऑप्शन है। उत्कृष्ट प्लस त बराबर उत्कृष्ट, उत प्लस कृष्ट प्लस त बराबर उत्कृष्ट, उ प्लस त प्लस कृष्ट प्लस ट बराबर उत्कृष्ट, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखो, हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्कृष्ट प्लस त बराबर उत्कृष्ट। ये एक व्यंजन संधि का उदाहरण है। बिल्कुल दोस्तों। अगला जो प्रश्न है आपके वो है संसद सदस्य शब्द का सही संधि विच्छेद है, यानी कि जो संसद सदस्य शब्द है इसका विच्छेद बताओ। तो बताओ, संसद प्लस सदस्य, संसद प्लस सदस्य, संसद प्लस सदस्य या फिर संसद प्लस सदस्य। तो देखो, हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा संसद प्लस सदस्य। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। और जो संसद सदस्य है इसमें हमारे व्यंजन संधि है। अगला प्रश्न देखो आप, पुनः प्लस प्राप्ति संधि विच्छेद का संधि रूप होगा, यानी कि आपसे पूछा है कि पुनः प्लस प्राप्ति का सही संधि रूप कौन सा होगा बताओ। ऑप्शन है पुनः प्राप्ति, ऑप्शन बी पुनः प्राप्ति, ऑप्शन सी ए व बी दोनों, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखो, जो पुनः प्राप्ति शब्द है इसका सही संधि रूप होगा ना, वो होगा अपने ऑप्शन ए पुनः प्राप्ति। और जो पुनः प्राप्ति ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। और यहाँ पर एक नियम कहता है, विसर्ग के पहले आ हो और विसर्ग के बाद अगर क और प आए तो विसर्ग सुरक्षित रहता है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। बिल्कुल। अगला प्रश्न देखो आप, उपर्युक्त शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। क्या पूछा है कि जो उपयुक्त शब्द है इसका संधि विच्छेद बताओ। तो बताओ दोस्तों, ऊपर प्लस उक्त, ऊपरी प्लस उक्त, ऊपरी प्लस युक्त या फिर उप प्लस उक्त। तो देखो, हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऊपरी प्लस उक्त। यह एक यण संधि का उदाहरण है और यण संधि में ई के बाद अगर असमान स्वर आता है तो वह य में बदल जाता है। बिल्कुल, ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखो आप, निम्नलिखित में से किस विकल्प में विसर्ग संधि का अपवाद है। क्या पूछा है यहाँ पर, अपवाद पूछा है। तो बताओ, श्रेष्ठकर, तिरस्कार, वनस्पति या फिर उपयुक्त सभी। तो देखो, जो श्रेष्ठकर बनता है ये बनता है श्रेष्ठ प्लस कर से, तिरस्कार बनता है तिर प्लस कर से, और वनस्पति बनता है वन प्लस पति से। तो ये सभी अपवाद है। तो हमारा सही जो उत्तर हो जाएगा ना वो हो जाएगा ऑप्शन डी। अब आपके मन में आ रहा होगा कि ये अपवाद कैसे है। तो हमने इससे पहले वाले प्रश्न में पढ़ा था कि विसर्ग के बाद अगर क और प आए तो विसर्ग सुरक्षित होता है, लेकिन यहाँ पर दंत्य स का आगम हो रहा है, इस कारण ये सभी के सभी विसर्ग संधि के अपवाद है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखो इसी क्रम में आप, तद्धित शब्द में कौन सी संधि है। क्या पूछा है, जो तद्धित शब्द है इसमें संधि बताओ। दीर्घ संधि है, यण संधि है, गुण संधि है या फिर व्यंजन संधि है। तो मैं आपको बता दूं कि जो आपका तद्धित शब्द है इसमें व्यंजन संधि है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और जो इसका विच्छेद होगा वो होगा तत् प्लस हित बराबर बनेगा तद्धित। अगला प्रश्न है आपके, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। यहाँ पर नेगेटिव पूछा है कि कौन सा विकल्प जो सही नहीं है वो बताना है। तो बताओ, शंकर, संस्कृत, संस्कार या फिर संस्कृता। तो देखो, जो सही विकल्प नहीं है वो है हमारा ऑप्शन ए शंकर। ये ऐसे नहीं बनता है, इसमें अनुस्वार आता है। बिल्कुल, ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। बाकी संस्कृत सही है, संस्कार सही है, संस्कृता बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी संधि शब्द शुद्ध है। क्या पूछा है कि जो सारे के सारे संधि शब्द है ना ये शुद्ध होने चाहिए, वो कौन सा विकल्प है बताओ। बृहानल, सुराधिप, लोहितांग, वर्णिक वर्ग,
अजंत, षडमूर्ति, मनोमालिन्य, अंतोद्गवा, वयवृष्टि, चंद्रकार, विद्युत तिरछा या फिर शिरोधार्य। तो देखो आपके इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे ऑप्शन ए। जो ऑप्शन ए के तीनों शब्द है उनमें बिल्कुल सही संधि है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है। क्या पूछा है कि कौन सा विकल्प गलत है, बताओ। सदा प्लस एव सदैव बिल्कुल सही है, वृद्धि संधि का उदाहरण है। अनुदा प्लस एव अनुनेव ये भी बिल्कुल सही है। महा प्लस एशना महेशना बिल्कुल ये भी सही है। वसुधा प्लस एव वसुदेव, देखो वसुदेव तो बनेगा लेकिन ये एव में बड़ा ए नहीं आके छोटा ए आएगा, तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी जो वसुधा प्लस एव है ये गलत विकल्प है। अगला प्रश्न देखो आप, निम्नलिखित में से किस विकल्प में व्यंजन संधि नहीं है। क्या पूछा है कि व्यंजन संधि नहीं है, बताओ। भावचित्य, उड्डीन, उल्लंघन या फिर उच्च श्रृंखला। तो देखो उच्च श्रृंखला में व्यंजन है, उल्लंघन में व्यंजन है, उड्डयन में है, लेकिन जो भावोचित शब्द है इसमें वृद्धि संधि है और जब इसका विच्छेद करेंगे तो ये बनता है भाव प्लस औचित्य। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए भावचित्य। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके, चिद्रूप शब्द का संधि विच्छेद व संधि का नाम है। यानी कि जो चिद्रूप शब्द है इसमें संधि विच्छेद भी बताओ और संधि का नाम भी बताओ। तो बताओ, चित्र प्लस उप, चिद्र प्लस रूप, चित्र प्लस रूप या फिर चिद्र प्लस उप। तो देखो चिद्रूप जो शब्द का संधि विच्छेद और संधि का नाम होगा वो हो जाएगा हमारे ऑप्शन सी चित्र प्लस रूप से चिद्रूप बनता है और चिद्रूप शब्द में व्यंजन संधि है। बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। क्या पूछा है कि 4 विकल्प दिए हुए हैं, इनमें से सही विकल्प को टिक करना है, बताओ। वित्त प्लस ऐषण, वित्त प्लस ऐषणा, वित्त प्लस ऐषणा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प ढूंढना है अपने को। तो देखो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी वित्त धन ऐषणा। ये बनने का वित्तेषणा और ये एक वृद्धि संधि का उदाहरण है। बिल्कुल दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द संधि की दृष्टि से शुद्ध है। शुद्ध शब्दों के बारे में पूछा है तो बताओ। स प्लस अवधान सावधान बिल्कुल सही है। वार्ता प्लस लाप नहीं, ये गलत है। वार्तालाप, वार्ता प्लस अलाप होता है। श्री प्लस ईश श्रीश सही है। सु प्लस इच्छा स्वेच्छा नहीं, स्व प्लस इच्छा होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अंत्य प्लस उदय अंत्योदय, उत्तम प्लस ऋण उत्तरिम ये सही है। अगला देखते हैं, वृथा प्लस औदार्य व्रथोदार्य। यहाँ पर औदार्य में बड़ा औ आएगा, औदार्य होगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी अंत्योदय और उत्तरणिम। इनमें सही संधि शब्द भी है और विच्छेद भी सही है। बिल्कुल। अगला प्रश्न देखो आप, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है। यहाँ पे नेगेटिव पूछा है कि गलत विकल्प अपने को टिक करना है, बताओ कौन सा गलत है। प्रादुह प्लस भाव प्रादुर्भाव, चतुह प्लस भुज चतुर्भुज, धनुह प्लस विद्या धनुर्विद्या, बही प्लस रंग बहिरंग। तो देखो प्रादुर्भाव भी बिल्कुल सही है, चतुर्भुज भी बिल्कुल सही है, धनुर्विद्या भी सही है, लेकिन जो बहिरंग है ना, ये बहिरंग तो सही है लेकिन यहाँ पर बही में छोटी एक ही मात्रा आती है, इस वजह से ये गलत हो गया। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी बही प्लस रंग बहिरंग शब्द गलत विकल्प है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके, संख्योत्सुक्य शब्द का संधि विच्छेद होगा। यानी कि आपसे पूछा है कि जो संख्योत्सुक्य शब्द है इसका सही संधि विच्छेद बताओ। सखी प्लस औत्सुक्य, सखी प्लस उत्सुक, सखी प्लस उत्सुक्य या फिर सखी प्लस औत्सुक्य। तो देखो जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सखी प्लस उत्सुक्य। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। और बात करें कि इसमें संधि कौन सी है, तो इसमें यण संधि है। बिल्कुल दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों आपके, गंगा शब्द में संधि है। यानी कि आपसे पूछा है कि जो गंगा शब्द है इसमें कौन सी संधि है, बताओ। अयादि स्वर संधि है, गुण स्वर संधि है, यण स्वर संधि है या फिर व्यंजन संधि है। तो देखो जो गंगा शब्द है इस गंगा शब्द में आपके व्यंजन संधि है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। और बात करें विच्छेद की तो होगा गम प्लस गा बराबर गंगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके, उद्धरण का सही विच्छेद होगा। उद्धरण का सही विच्छेद बताओ दोस्तों। उत प्लस हरण, उत प्लस अण, उत प्लस धरण या फिर उत प्लस रण। तो देखो जो उद्धरण शब्द है ना इसका सही विच्छेद होगा ऑप्शन ए उत प्लस हरण, फिर ये बनेगा उदाहरण। बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में वृद्धि संधि का उदाहरण है। क्या पूछा है, वृद्धि संधि का उदाहरण। महेश्वर्य, गंगेश्वर्य, टिकेत या फिर उपयुक्त सभी। तो देखो आपके इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। महेश्वर्य महा प्लस ऐश्वर्य वृद्धि संधि का है। गंगेश्वर्य गंगा प्लस ऐश्वर्य ये भी वृद्धि संधि का है। टिका प्लस एट टिकेत ये भी वृद्धि संधि का है। तो सही उत्तर ऑप्शन डी।
अगला प्रश्न दोस्तों, आपके परिषद शब्द का सही संधि रूप कौन सा है, यानी कि आपसे पूछा है कि जो परिषद शब्द है इसमें कौन सी संधि है, आप तो ये बता दो। अयादि स्वर संधि है, विसर्ग संधि है, व्यंजन संधि है, या फिर गुरु स्वर संधि है। तो देखो जो परिषद शब्द है, इस परिषद शब्द में व्यंजन संधि है। ऑप्शन सी हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। अब परिषद का विच्छेद करें तो बनेगा ये परि प्लस शद, यानी कि जो दंतेश है ना ये आएगा शद में। अब व्यंजन संधि का एक नियम होता है कि ई उ के बाद अगर स आए तो ये श में कन्वर्ट हो जाता है, जैसा कि यहाँ पर हो रहा है। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखो आप, मनः प्लस उच्छेद शब्द का सही संधि युक्त रूप होगा, यानी कि जो मन प्लस उच्छेद है इसको जोड़कर आपको बताना है। बताओ, मनोच्छेद, मनु उच्छेद, मन उच्छेद, या फिर मनः उच्छेद। तो देखो आपके मनो प्लस उच्छेद शब्द का जो सही संधि युक्त शब्द होगा वो होगा मन प्लस उच्छेद। यहाँ पर जो विसर्ग है इसका लोप हो जाएगा, बाकी शब्द ऐसे ही जुड़ेगा। ऑप्शन सी हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। और जो ये शब्द है मन उच्छेद, इसमें विसर्ग संधि है। अगला प्रश्न दोस्तों, आपके ब्रहीनेत्र शब्द में कौन सी संधि है? यण स्वर संधि है, विसर्ग संधि है, गुण स्वर संधि है, या फिर व्यंजन संधि है। तो देखो जो ब्रहीनेत्र शब्द है ना इसमें आपके व्यंजन संधि है। जहां पर भी दो पंचम वर्ण दिखे वहां पर व्यंजन संधि होती है, ये मैंने आपको पहले भी बताया। तो हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न दोस्तों, आपके तत् प्लस टीका संधि विच्छेद का सही संधि रूप होगा, यानी कि जो तत् प्लस टीका है ना इसका सही संधि रूप कौन सा है ये आप बताओ। बताओ, तटिक, तट्टिक, तट्टिका, या फिर तर्टिका। तो देखो तत् प्लस टीका जो संधि विच्छेद है इसका सही संधि रूप बनेगा अपने तट्टिका। ऑप्शन सी आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न दोस्तों, आपके 26 और 26 नंबर आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में संधि विच्छेद सही है। क्या पूछा है, संधि विच्छेद सही है वो बताओ। अधिक्षण, अधि प्लस इक्षण, अभिप्सित, अभि प्लस इप्सित, क्षिति प्लस ईश, क्षितिश, निरीह, निह प्लस ईह। तो देखो हमारा जो सही संधि विच्छेद होगा वो होगा ऑप्शन सी, क्षिति प्लस ईश, क्षितिश। क्योंकि जो अधि प्लस इक्षण है इसमें भी बड़ी की मात्रा आएगी, इप्सित में भी बड़ी ही आएगी, और ईहा में भी बड़ी ही आएगी, फिर ये सभी के सभी सही हो जाएंगे। तो हमारा सही उत्तर अब फिलहाल तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, क्षिति प्लस ईश, क्षितिश शब्द बनेगा। अगला प्रश्न है आपके मनो अनुकूल शब्द में संधि है। देखो मनोनुकूल शब्द है ना इसमें कौन सी संधि है बताओ। गुण स्वर संधि है, यण स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, या फिर विसर्ग संधि है। तो देखो जो मनोनुकूल शब्द है ना इसमें आपके विसर्ग संधि है। ऑप्शन डी हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। और बात करें इसके विच्छेद की तो यह बनेगा मनः प्लस अनुकूल। अगला प्रश्न देखो दोस्तों, आप नेश्वर्य का सही संधि विच्छेद होगा। जो नेश्वर्य शब्द है इसका संधि विच्छेद आपसे पूछा है, तो बताओ। नव प्लस ऐश्वर्य, नवे प्लस ऐश्वर्य, नवा प्लस ऐश्वर्य, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखो इस प्रश्न का जो आपके सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, नव प्लस ऐश्वर्य। और ये नेश्वर्य जो शब्द है ये वृद्धि संधि का उदाहरण है। बिल्कुल। अगला प्रश्न देखो आप, मृच्छकटिकम शब्द का सही संधि विच्छेद होगा, यानी कि जो मृच्छकटिकम शब्द है इसका सही संधि विच्छेद आप बताओ। मृत प्लस कटिकम, मृत प्लस शकटिकम, मृत प्लस शकटकम, या फिर मृत प्लस शकटिकम। तो देखो हमारे इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मृत प्लस शकटिकम। जो संधि विच्छेद है इससे मृच्छकटिकम शब्द बनता है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। और बात करें इसमें संधि कौन सी है, तो व्यंजन संधि है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सच्चात्र शब्द में संधि है। क्या पूछा है कि जो सच्चात्र शब्द है इसमें कौन सी संधि है। दीर्घ स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, यण स्वर संधि है, या फिर गुण स्वर संधि है। तो देखो सच्चात्र जो शब्द है आपके इसमें व्यंजन संधि है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। और बात करें इसके विच्छेद की तो इसका विच्छेद होगा सत प्लस शास्त्र बराबर सच्चात्र। बिल्कुल दोस्तों। और आज की क्लास में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं कल एक नए टॉपिक समाज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़ते रहो।